तो आपने देखा इस चार्ट को कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है और यह ओवेरियन फॉलिकल का हार्मोन है और यह एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। तो तीन काम एक साथ चलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन प्लस जो है ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ प्लस एंडोमेट्रियम लाइनिंग का डेवलप होना और टूटना, ये सारे काम एकदम कोऑर्डिनेटेड है, वेल कोऑर्डिनेटेड है। ये हार्मोनल रेगुलेशन से होता है और एज फैक्टर इस पे काम करता है। तो मैंने बोला कि 60 to 80,000 immature follicle remain present in each ovary of the female child during the birth. But as the child grows and grows, attain puberty, 13 year age, तब pituitary gland release FSH हार्मोन, follicular stimulating हार्मोन। FSH का मतलब क्या है? FSH का मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यह फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सब अभी ये सब नहीं बना हुआ है। अभी सबसे पहले इमैच्योर फॉलिकल है। कौन है सबसे पहले? इमैच्योर। तो इट विल स्टिमुलेट वन फॉलिकल, एक को स्टिमुलेट करेगा। अब वन फॉलिकल इमैच्योर फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलप होगा, इसमें ग्रेनुलोसा सेल बढ़ेंगे, फिर थीका इंटरना बढ़ेगा। तो प्राइमरी फॉलिकल से अब यहाँ बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद क्या बनेगा? टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल के बाद फिर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंडरी वो साइड बन जाएगा। इसको मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को क्या कहेंगे? ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल, और ये क्या हो गया? मैच्योर फॉलिकल को क्या कहेंगे? ग्रेफियन फॉलिकल। ये वही फॉलिकल है जो इमैच्योर था, लेकिन किसकी वजह से बढ़ा? FSH की वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन। लेकिन जैसे बेटा देखिए, जैसे फॉलिकल ग्रो होगा ना, यहाँ थीका लेयर जब बनेंगे, जब ये थीका लेयर बनेंगे सेकेंडरी फॉलिकल में, तो थीका लेयर सेकेंडरी और टर्शियरी में, तो एक प्रकार का हार्मोन और निकालने लगते हैं, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है ना? तो उसी समय जब ये FSH हार्मोन आएगा, कब? एट प्यूबर्टी, है ना? Then follicle grows and the follicular cell starts releasing estrogen. ये एंडोमेट्रियम नहीं रिलीज करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रिलीज करेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करेगा? डेवलपिंग फॉलिकल। लेकिन फॉलिकल को डेवलप कौन कराया? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आया? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को FSH को गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, क्योंकि यह ओवरी का हिस्सा है, गोनाइड का हिस्सा है। अब इसको ग्रो करा रहा है गोनाडोट्रोपिन, इसकी स्टिमुलेट कर रहा है ग्रो करने के लिए। ट्रोपिन माने टू स्टिमुलेट, जैसे हम कहते हैं आपको पकड़ो, क्या है? एक तरह का स्टिमुलेशन है, कैटलिसिस है। तो इसको कैटलाइज कर दिया, अभी ग्रो कर रहा है, ग्रो करके थीका इंटरना बनाया, थीका लेयर बनते ही अभी एस्ट्रोजन बनना शुरू हो गया। ठीक है ना? तो इनका इस समय में इनका हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा होता है। FSH भी बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, और जैसे ग्रेफियन फॉलिकल में बदला, तो ये सब करते करते मेंस्ट्रुएशन से लेकर के 14वां दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? देखिए यहाँ 14 डेज। अब 14 डेज में LH की मात्रा बहुत ज्यादा निकल जाएगी। किसकी मात्रा? LH, ल्यूटिनाइजिंग बोला था ना यहाँ। ये गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन है? FSH और LH। अब LH की मात्रा ज्यादा निकली, तो LH की मात्रा निकलते ही इसमें से ओवम क्या हो गया? रिलीज हो गया। जब ओवम रिलीज हो गया तो इसको क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। तो 14वें दिन का चांस है, लेकिन कभी कभी माना जाता है कि 12वें से लेकर 17वें दिन में भी दाएं बाएं हो सकता है। तो अब रिलीज होते ही ये खाली हो गया ना। अब खाली हो गया तो किस में बदल गया? कार्पस ल्यूटियम। इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम में बदल गया, और कार्पस ल्यूटियम अब क्या करेगा? इट स्टार्ट्स रिलीजिंग। देखो, जब तक कार्पस ल्यूटियम नहीं बना था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम डाउन था, और जैसे कार्पस ल्यूटियम निकला, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम हाई हो गया। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो गया। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो गया, देखो यहाँ पे टीयरिंग हुई थी, मेंस्ट्रुएशन हुआ था। अब यहाँ पे टीयरिंग होकर एकदम नॉर्मल है, पतला है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। लेकिन जैसे प्रोजेस्टेरॉन बनने लगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो गई? एकदम थिक वैस्कुलराइज्ड, ब्लड कपलिंग बढ़ गई, ब्लड सप्लाई क्या हो गई? क्यों? क्योंकि यह जो बनेगा, यह जाइगोट बनेगा, फिर इम्ब्रियो बनेगा, और इम्ब्रियो आकर के यहाँ इम्प्लांट होने का चांस है। अगर ये इम्प्लांट हो गया तब तो ये बना रहेगा 270 दिन 280 दिन तक, खत्म नहीं होगा। कौन? कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा।
लेकिन अगर बाई द चांस यह इम्प्लांट नहीं हुए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हुआ। अब इम्प्लांट नहीं होंगे तो ये कितने दिन तक इंतजार करेगा? यहां से ओवम निकला ओव्यूलेशन के 14वें दिन से 14 दिन तक, मतलब 28वां 29वां है ना, 14 दूनी 28, 29वें दिन क्या होगा? ये भी अपना खत्म कर डिजेनरेट कर जाए। देखो डिजेनरेट कर गया, डिजेनरेट कर गया, और डिजेनरेट कर प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम क्या हो गया? लो हो गया। अब लो हो गया तो यहाँ टियरिंग शुरू। तो इस दोनों को मोड़ दो, ऐसे रिंग बना दो, तो ये दोनों मूल 1 से लेके 29 मिल जाएगा कि नहीं? ये देखो यहाँ एक शुरू है, ये एक वही एक है। अब इसके 14वें दिन फिर क्या होगा? फिर ये FSH, फिर ये हुआ तो 14 दिन फिर ये, तो 14 14 28। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो यही है, चलते रहता है। कब तक चलेगा? लगभग वही 40-45 की एज तक चलेगा, ठीक है ना। तो बाकी फाल्की वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो ये जो है सिस्टम चलते रहता है हमारे बॉडी में। तो ये मेनिस्ट्रेशन हो गया, ये स्टार्ट हो गया, और ये फॉलिकुलर फेज हो गया, ये ल्यूटियल फेज हो गया। ल्यूटियल फेज क्यों होता है? क्योंकि इसको कार्पस ल्यूटियम का हार्मोन निकलता है, इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं, ठीक है।